दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार यह कह दें कि पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम किसी भी हालत में पंजाब को खालिस्तान नहीं बनने देंगे, तो मैं अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मान लूंगा। यह सबूत भी हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानी नेताओं से कोई संबंध नहीं। यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं आदमपुर से विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई का। वे शनिवार को कांग्रेसी नेता पंडित विनोद निर्मल के भतीजे की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। प्रेस वार्ता में कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कवि कुमार विश्वास द्वारा जो अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी से संबंध होने का दावा किया जा रहा है वह कहीं न कहीं सच नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुमार विश्वास के दिए बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बारे में कहा कि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और यूपी में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था जहां चरमराई हुई है, वहीं बदमाश प्रवृत्ति के लोगों में भी सरकार का कोई भय नहीं, जिसका परिणाम है कि मुझ जैसे जनप्रतिनिधियों से भी सरेआम फिरौती मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि बदमाशों को शायद इस बात का पता है कि कुलदीप बिश्नोई अच्छा आदमी है तथा उन्हें इस बात का खौफ भी होगा कि ये बदमाशों का अच्छी प्रकार से इलाज भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सरकार का भय क्यों नहीं, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है। उन्होंने कहा सरकार को राजनीति हिसाब लगाकर किसी की सुरक्षा में कटौती नहीं करनी चाहिए, बल्कि सारी स्थिति को देखकर उचित सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए। लंबे समय तक राजनीतिक सक्रियता कम होने के बारे में उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वह बिल्कुल ठीक है तथा अब वे हर फील्ड में आगे नजर आएंगे। चन्नी द्वारा यूपी बिहार के लोगों पर दिया गया बयान, उसमें कहा विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा यूपी बिहार के लोगों पर दिए गए बयान के बारे में कहा कि वह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। हम सब हिंदुस्तानी हैं तथा उन्होंने किस लहजे में यह बयान दिया उन्होंने ठीक से सुना नहीं है, यह कहकर वे चन्नी का बचाव भी कर गए। इस अवसर पर विधानसभा प्रत्याशी रहे पंडित विनोद निर्मल सहित मास्टर रविदत्त निर्मल, विजय निर्मल, अंकुर निर्मल, भूपेंद्र राणा आदि मौजूद रहे। सरकार बनाएंगे हम लोग बढ़िया तरीके से और यूपी में पहले से बहुत बेहतर प्रोग्रेस हमारी रहेगी और उत्तराखंड और गोवा के अंदर भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। इन चारों स्टेट्स के अंदर एक के दो 4 जगह मुझे जाने का अवसर मिला तो अच्छा रुझान लोगों का देखने को मिला मुझे। तो जो चन्नी जी का बयान आया था यूपी बिहार को लेकर, उसके बारे में आप क्या? देखिए वो व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है और क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं उस तरीके का बयान देना नहीं चाहिए था, पर वो किस लहजे में दिया उस तरीके से सुना नहीं मैंने, पर वी आर ऑल इंडियंस। तो एक जो चौधरी भजन लाल की वहीं कहीं ना कहीं चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई की सक्रियता कम नजर आ रही है, क्या कारण है? नहीं देखिए चौधरी भजन लाल जी जैसी आत्माएं तो विरले ही पैदा होती हैं, उनका मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि उनकी परछाई या उनका कुछ अंश बन सकूं और निसंदेह मैंने बड़ी ईमानदारी से संघर्ष किया लोगों के लिए और आपने देखा मेरा 8 साल का जो संघर्ष रहा, चाहे लाठियाँ भी खाई हों, ट्रैक्टर यात्रा, रथ यात्रा, कुलदीप सिंह चौपाल जो कार्यक्रम, मैंने हर भरतक प्रयास किया कि आम आदमी की आवाज़ बन सके और मैं कामयाब भी रहा काफ़ी हद तक। और जिसकी सबूत बीजेपी सरकार बनने का है पिछली वाली, तो 3-3.5 साल कुछ स्टेज मेरी डाउन रही, तो उस कारण से मैं लोगों के बीच में नहीं आ पाया। लेकिन अब सारे मेरे साथी यहाँ विनोद जी, रणधीर जी, सुरेश जी सब बैठे हैं, सारे हरियाणा के मेरे साथियों की मांग थी कि लोग कहते हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई फील्ड में आना चाहिए, हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही, अब मैं दोबारा फील्ड में हूँ। देखिए इसका जवाब सरकार या बदमाश ही दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हमारे से खतरा ही होगा भाई ये कोई अच्छे लोग हैं और बदमाशों का इलाज कर सकते हैं, इसलिए और सरकार के प्रति गुंडे बदमाशियों का भय ना होना मैं समझता हूँ ये भी एक कारण है। मंशा ठीक नहीं थी और अगर उनको देना था इम्प्लीमेंटेशन हाथ की हाथ कर देना चाहिए था, तो इम्प्लीमेंटेशन और अनाउंसमेंट में बहुत फ़र्क होता है और जिसका गवाह हाई कोर्ट के अंदर भी आपने देखा कि पैरवी ठीक से नहीं की और मुझे परसों का ही पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने शायद हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, लेकिन अभी सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है नहीं करती वो देखने वाली है। सर कहीं से तार जुड़े हुए हैं वो खालिस्तान से जुड़े हैं, चौधरी कुलदीप सिंह की क्या? देखिए मैं सिर्फ केजरीवाल साहब से एक ही बयान चाहता हूँ कि वो ये कह दें कि भाई पंजाब हिंदुस्तान का अंश है और हम किसी हालत में पंजाब को खालिस्तान नहीं बनने देंगे।
तो मैं केजरीवाल को अपना नेता मान लूँगा और ये सबूत भी हो जाएगा कि वो खालिस्तानी उतारता है। देखिए, सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है और ये जो कर्मचारी या जो काम करने वाला वर्ग होता है उनके पास समय नहीं होता पॉलिटिशियंस की तरह धरने प्रदर्शन करने का। अगर वो मांग करते हैं, धरने करते हैं, निसंदेह उनके पेट पे लात पड़ी को हमारे से खतरा ही होगा भाई ये कोई अच्छे लोग हैं और बदमाशों का इलाज कर सकते हैं। इसलिए और सरकार के प्रति गुंडे बदमाशियों का भय ना होना, मैं समझता हूँ ये भी एक कारण है। तो मंशा ठीक नहीं थी और अगर उनको देना था इम्प्लीमेंटेशन हाथ की याद कर देना चाहिए था। तो इम्प्लीमेंटेशन और अनाउंसमेंट में बहुत फ़र्क होता है और जिसका गवाह हाई कोर्ट के अंदर भी आपने देखा कि पैरवी ठीक से नहीं की। और मुझे परसों कहीं पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने शायद हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, लेकिन अभी सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है नहीं करती वो देखने वाली है। सर, कहीं से तार जुड़े हुए हैं, वो खालिस्तान से जुड़े हैं। चौधरी कुलदीप सिंह की क्या? देखिए, मैं सिर्फ केजरीवाल साहब से एक ही बयान चाहता हूँ कि वो ये कह दें कि भाई हिंदुस्तान, पंजाब हिंदुस्तान का अंश है और हम किसी हालत में पंजाब को खालिस्तान नहीं बनने देंगे। तो मैं केजरीवाल को अपना नेता मान लूँगा और ये सबूत भी हो जाएगा कि वो खालिस्तानी उतारता है। देखिए, सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है और ये जो कर्मचारी या जो काम करने वाला वर्ग होता है उनके पास समय नहीं होता पॉलिटिशियंस की तरह धरने प्रदर्शन करने का। अगर वो मांग करते हैं, धरने करते हैं, निसंदेह उनके पेट पे लात पड़ी है और उनकी मांग जायज़ होती है और सरकार को उनकी मांगें माननी चाहिए। तो कार्यकर्ताओं से क्या अपील? बस कार्यकर्ताओं से वही कह रहा हूँ कि भाई अभी कुलदीप फील्ड में आ रहा है और फील्ड में आके मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इनके बाजुओं में खोखले तो नहीं हो गए इतने सालों में। ये कहें वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे वर्कर मांग, मनोज ने मांग ये की थी सरकार को थ्रेट एनालिसिस टाइम बाय टाइम करने चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर सिक्योरिटी कम नहीं करनी चाहिए। थ्रेट एनालिसिस के हिसाब से सिक्योरिटी घटानी पड़ेगी। शर्मा जी की सरकार में अगर विपक्ष का विधायक भी था तो उसकी भी उतनी सुनवाई होती थी पक्ष के विधायक की होती थी और आज पक्ष के विधायक की सुनवाई भी नहीं होती है और हम लोग विपक्ष में रह के हमारे दबाव से काम करवा पाते हैं। और अगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अगर पूर्ण तो लगातार दूसरी बार सरकार बीजेपी की बनी उसके बावजूद भी अगर लोकल विधायकों की सुनवाई नहीं होती है तो ये इससे बड़ी निंदा की बात और गलत बात मैं समझता हूँ किसी सरकार से नहीं।